तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसमें चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो यार पूरी 11th निकल गई, 12th भी बस कुछ टाइम में निकल ही जाएगी और हमने सबके बारे में इतनी सारी बातें भी कर ली। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, लेकिन अभी तक अपनी बात नहीं करी। तो आज हम अपनी बात करेंगे, यानी कंज्यूमर्स की। अरे तुम्हें क्या लगा स्टूडेंट्स की बात होगी? भाई नो वन केयर्स अबाउट स्टूडेंट्स। तो अभी से उम्मीद छोड़ दो और चुपचाप पढ़ते रहो। तो यारों, कंज्यूमर्स की तो लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मार रखी है। अगर तुम सोच रहे हो कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं तो मैं बताता हूँ। जो कोई भी इंसान मार्केट से कोई चीज़ खरीदता है उसे अपन कंज्यूमर्स कहते हैं। तो चलो अब इनका थोड़ा दुख दर्द बांट लेते हैं। तो कंज्यूमर्स ने एक्सप्लॉयटेशन से परेशान होके 1960 में लोगों ने द कंज्यूमर मूवमेंट शुरू किया और ये 1970s तक बहुत बड़ा हो गया। आर्टिकल्स छपने लगे, धरना प्रदर्शन किया और फिर 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया। तो उससे पहले हम जानेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। इट इज़ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर यानी हम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब हम लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। हम लोगों के साथ धोखाधड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर मार्केट का राजा है। अगर हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो वो कंपनी एक ही दिन में मुंह के बल नीचे गिर जाएगी। और इसका उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ही कंपनी का सामान खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और वो नीचे से ऊपर आ जाएगी। तो अब आता है नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पहले बात करते हैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू की, कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, कंज्यूमर इग्नोरेंस। हम जो कंज्यूमर है ना, वो जनरली इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ यार, ले गया ले गया। लेकिन हम जो एक्सप्लॉइट करने वाला होता है ना, उसको हम बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो कंज्यूमर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जिसको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत होती है, जिससे वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट होने से बचा सके। नंबर 3, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। कुछ लोग गलती से कर देते हैं और कुछ लोग जानबूझ के। अब बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट देगा। अगर मैं कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कराऊंगा तो वो मेरे से ही सामान खरीदेगा और मैं लंबे समय तक अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकूंगा। नंबर 2, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ बिजनेसमैन हम सोसाइटी से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और सोसाइटी के लोगों को ही अपना सामान बेच के उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना तो बनता है ना। नंबर 3, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर मेरी कंपनी अच्छी चल रही है लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये काम गलत है, तो मेरी कंपनी की जो रेपुटेशन है ना, वो एकदम से डाउन हो जाएगी। तो मुझे जो भी काम करना है ना, वो अपने प्रॉफिट के साथ साथ कंज्यूमर के बेनिफिट को भी देखते हुए करना है। कि जैसे कुछ टाइम पहले मैगी के साथ हुआ था कि मैगी खाने से लोगों को कैंसर हो रहा था, इस तरह से कुछ करके आया था, तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया था। नंबर 4, कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ बिजनेस। हम बिजनेस किसकी वजह से स्टार्ट करते हैं? कंज्यूमर की। तो अगर कंज्यूमर सामान ही नहीं खरीदेगा तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं। जैसे हमने नोकिया को नो किया था, वो नीचे गिर गई। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कंज्यूमर राइट्स की। एज अ कंज्यूमर हमारे क्या क्या अधिकार हैं? नंबर 1, राइट टू चूज। कंज्यूमर्स को अपने अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चूज करने का अधिकार होना चाहिए। हमें कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का हो, वो खुद चूज करने का अधिकार है। मुझ पे कोई बर्डन नहीं डाल सकता कि ये मत खरीदो। वो एडवाइस दे सकता है लेकिन चूज करने का अधिकार मेरा है। नंबर 2, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई होनी चाहिए, जिससे हमें एज अ कंज्यूमर पता चले कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा। तुम कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना, फॉर एग्जांपल जैम की बोतल उठाओ, उसको पलटो, उसके पीछे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, उसके अंदर कितनी एनर्जी है, क्या क्या डला है उसके अंदर, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, सब लिखा होता है उसके अंदर। किसकी वजह से? राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से। नंबर 3, राइट टू सेफ्टी।
ऐसे गुड्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक आयरन लाया, प्रेस लाया, उसको चालू करते ही मुझे करंट लग गया, तो ये मेरी लाइफ के लिए डेंजरस था, इससे मेरी जान भी जा सकती थी। तो अगर मेरे पास उस प्रेस का बिल है तो मैं उस दुकान वाले पे केस कर सकता हूँ। अगला, राइट टू बी हर्ड। अगर मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो एज अ कंज्यूमर मेरी बात सुनी जाएगी, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ अगर मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो। अगला, राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल मतलब अगर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, धोखाधड़ी में जो मेरा नुकसान हुआ है मुझे उसका मुआवजा मिलेगा। अगला, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब तक हमने जितने भी राइट्स पढ़े हैं, इन सारी राइट्स के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। कंज्यूमर को उनके राइट्स पता होने चाहिए, वो उसके बारे में एजुकेटेड होने चाहिए। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल वाला बटन दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता, क्लिक कर देना। और एम करते हैं 5000 लाइक्स की, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फेमस हो जाऊंगा तू देख लेना, गाने बनाऊंगा तू देख लेना, ट्रेंडिंग में जाऊंगा तू देख लेना, देख लेना। सुनो मेरी प्लीज, जिंदगी गई मेरी पूरी तरह की, पूरे वक्त में अपना नाम ले, नाम ले।